एक बार अपने आसपास देखो। लाइफ एक कमाल की चीज है। कोई भी चीज जिंदा है, हम जिंदा हैं। हम खुद पर सवाल कर सकते हैं, हम लोगों से सवाल कर सकते हैं, हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हम स्पेस में ट्रैवल करने का पोटेंशियल रखते हैं। देखा जाए तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो अर्थ पर मौजूद बाकी स्पीशीज नहीं कर सकती। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है हमारे कॉम्प्लेक्स दिमाग की वजह से। इस 60 बिलियन न्यूरॉन से बने कॉम्प्लेक्स दिमाग को आज तक हमारे साइंटिस्ट पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन हम इंसान और बाकी स्पीशीज भी इसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा थे। तो फिर क्यों पूरे प्लैनेट पर 8.7 मिलियन स्पीशीज में से सिर्फ एक स्पीशी ऐसी है जो मुश्किल से मुश्किल टास्क अपने तरीके से कर सकती है? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। आखिर हम कैसे पॉसिबल हैं? क्या कुछ नहीं से वो बन सकता है जो आज है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाइफ को क्रिएट किया, हमें किसी ने अलग से बनाया, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया? अभी दुनिया में कई सारे धर्म हैं जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज को बताते हैं। उन धर्मों के हिसाब से लाइफ अलग अलग तरीके से शुरू हुई, लेकिन इन सारे धर्मों में एक सिमिलैरिटी है, देयर इज वन गॉड। लेकिन लाइफ को अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी बॉडी एक ह्यूज केमिकल का पैकेट है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि साइंस के हिसाब से लाइफ की शुरुआत कब और कैसे हुई? लाइफ की शुरुआत होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ पर कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट थी। सन से हमारी अर्थ बिल्कुल राइट डिस्टेंस पर थी। न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी, यहाँ पर सब कुछ एक राइट अमाउंट में था। और लाइफ के होने के लिए यहाँ पर वो सही इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी भी मौजूद थी, जिसमें से पहला है एनर्जी, सनलाइट और जियोथर्मल हीट। हमारी अर्थ से सन की दूरी बिल्कुल सही होने की वजह से यहाँ सनलाइट बिल्कुल राइट अमाउंट पर पहुंचती थी, जितनी जरूरी थी। सेकंड चीज इसके साथ हमें चाहिए हैवी एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, जो हमारी अर्थ पर मौजूद था। इसके बाद हमें चाहिए लिक्विड वाटर। लेकिन क्यों? अगर हम गैस को देखें तो यहाँ पर एटम्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, इसीलिए एटम्स एक दूसरे को हिट नहीं कर पाते। यहीं सॉलिड में एटम्स एक साथ जुड़े रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। और यहीं लिक्विड में ये फ्रीली मूव करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। इसीलिए लाइफ के लिए लिक्विड वाटर होना बहुत जरूरी है। यहाँ ओशंस के नीचे अर्थ के क्रैक से निकलती हुई जियोथर्मल हीट और लिक्विड वाटर के अंदर एक कमाल की केमिस्ट्री शुरू हुई। और यहाँ पर पहला सिंगल सेल फॉर्म हुआ। लाइफ की मेन रेसिपी अभी भी अननोन है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो क्या चीजें थी, एग्जैक्ट वो क्या केमिकल्स की रेसिपी थी जिसकी वजह से सिंगल सेल फॉर्म हुआ। इस सिंगल सेल के बाद अर्थ पर लाइफ की जर्नी शुरू हुई। अभी अर्थ पर लाइफ लगभग हर कंडीशन में रहने के लिए अडॉप्ट हो चुकी है। यहाँ कई सारे माइक्रोब्स गर्म लावा, अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में और डीप ओशन के क्रश कर देने वाले प्रेशर में भी रहते हैं। लाइफ अर्थ पर ऑलमोस्ट हर कंडीशन में रहने के लिए अडॉप्ट हो चुकी है। हमारी अर्थ के बाहर किसी भी प्लैनेट पर मिला एक बैक्टीरिया या किसी भी तरह की लाइफ इस बात को प्रूव कर देगी कि लाइफ साइकिल किसी भी प्लैनेट पर हो सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 50 बिलियन से ज्यादा अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं। मतलब हमारी गैलेक्सी में ही 50 बिलियन चांसेस हैं अनदर लाइफ फॉर्म के होने के, अनदर कॉम्प्लेक्स ब्रेन के होने के। और इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में हैबिटेबल प्लैनेट का नंबर अनबिलीवेबल है। आज हम जानते हैं यहाँ स्पेस में बड़े बड़े वाटर के क्लाउड्स हैं। केमिस्ट्री के जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे लाइफ को अर्थ पर बनाने के लिए, वो सब स्पेस और अनदर प्लैनेट्स पर अबेंडेंट है। और जैसी कंडीशंस अर्थ पर थी वैसी कंडीशंस वहां पर भी है। आज हम ऐसे कई सारे प्लैनेट्स को जानते हैं जो अपने सन से बिल्कुल राइट डिस्टेंस पर हैं, जहां वाटर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। हमें पता है कि यहाँ पर ऐसे बिलियंस ऑफ और प्लैनेट्स हैं
और अर्थ पर लाइफ की शुरुआत अप्रॉक्स 4 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। और आज हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि स्पेस में लाइफ को फाइंड करने की क्यूरियोसिटी रखते हैं। और ज्यादा टाइम नहीं, कुछ 10 या 20 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी और अच्छी हो जाएगी, जिससे हम यूनिवर्स में और चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और अर्थ पर लाइफ 4 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई। तो इस टाइम फ्रेम में यहाँ पर और भी ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहाँ पर लाइफ अर्थ से पहले शुरू हो गई होगी, क्योंकि जो एलिमेंट्स चाहिए थे लाइफ को बनने के लिए वो बिग बैंग के होने के बाद जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के स्टार्स बने थे, ये सारे एलिमेंट्स इन स्टार्स के खत्म होते होते बन गए थे। तो यहाँ पर और भी ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड होगी, जिनकी टेक्नोलॉजी हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड होगी। इस चीज और फाइंडिंग एलियन रेस के ऊपर डेकेड की स्टडी और रिसर्च के बाद भी आज हमें कोई डिफरेंट लाइफ फॉर्म देखने को नहीं मिली। न कोई सिग्नल, न कोई साइन, कुछ भी नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ है, बाकी सब कुछ एक ग्रेट साइलेंस है। वैसे यह कहना गलत होगा कि स्पेस में कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है जिससे हम किसी को कांटेक्ट कर पाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने एडवांस नहीं है जिससे वो हमारा भेजा गया रेडियो सिग्नल समझ पाए। यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो रेडियो जैसी टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करते हैं, या हो सकता है कि उनका सोचने या समझने का तरीका ही अलग हो, वो किसी अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो फिर अगर हमें इन्हें ढूंढना है तो बाकी सभी तरह के अल्टरनेटिव्स को देखना होगा, हर वो पॉसिबल टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना होगा जिस टेक्नोलॉजी को हमने बना लिया और जो टेक्नोलॉजी अभी थियरीज में है। हर वो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को देखना होगा। तो आखिर एलियंस किस टाइप की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस में कम्युनिकेट करने के लिए, स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, और एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन दिखने में कैसी होगी। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।